राम की होशियारी। एक दिन राम को शहर में काम आ गया। बेटा शहर जा रहा है करके जानने वाली माँ, राम शहर से लौटते समय चांदी की पेटी खरीद के लाना। 2 दिन पहले ही शहर से कांतम्मा की लाई हुई चांदी की पेटी देखने पर तब से वही खरीदने की इच्छा होने लगी। ठीक है माँ, लाऊंगा, बोला राम। और हाँ, लौटते समय सावधान रहना, पहले ही रास्ते में बड़े बड़े चोर रहते हैं। तुम जल्दी जाओगे तो फिर वापस भी शाम को जल्दी आ पाओगे। बोलते हुए माँ ने राम को जल्दी शहर भेज दिया। राम शहर जाकर अपना काम पूरा करके माँ की इच्छा से एक चांदी की पेटी खरीद कर वापस घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही एक चोर उसके पीछे आ रहा है करके राम को शक हुआ। पीछे मुड़ के देखा तो सच में ही एक चोर उसके पीछे ही आ रहा था। यह देखकर वह कुछ भी समझ नहीं पाया और हड़बड़ी में जल्दी जल्दी भागने लगा और वो चोर भी पीछे पीछे भागने लगा। ऐसे थोड़ी दूर आने के बाद रास्ते में एक कुआं दिखा। पहले से ही भाग भाग के गला सूख गया है, थोड़ा पानी पी के जाएंगे करके राम कुएं के पास गया। चोर धीरे धीरे पास आ रहा था। तब तुरंत उसे एक उपाय सूझी और जोर से रोते हुए चीखने लगा। तब वो चोर पास आकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तू रो रहे हो? तो राम ने कहा, मैं पानी निकाल रहा था तो मेरे सोने का चेन और सोने की अंगूठी कुएं में गिर गई। उनके बिना मैं घर कैसे जाऊं? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। राम उदास होते हुए बोला, उस चांदी की पेटी से वही अच्छा है। सोने की चेन और सोने की अंगूठी ने बेचने पर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बोलकर चोर सोचने लगा और कुछ भी ना सोचते हुए वो चोर कुएं में कूद गया। उसकी चाल सफल होने पर चांदी की पेटी को लेकर भागता हुआ घर पहुंच गया राम। बाद में सब कुछ जानने वाले राम की माँ और गांव वाले राम की होशियारी की बहुत तारीफ करने लगे। इस कहानी की नीति है कि होशियारी से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चोर पकड़ा गया। एक बार 2 मुसाफिर शहर से अपना काम खत्म करके जंगल के रास्ते से अपने गांव वापस आ रहे थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था चंदू। वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। कुछ दूर चलने के बाद चंदू की नजर राम के हाथ में पहने सोने के सिक्के पर पड़ी। तब चंदू राम से कहने लगा, भाई, यहाँ पर चोर हो सकते हैं, तुम अपने कड़े का ख्याल रखना। ये सुनकर राम खुश हुआ और कहने लगा, सही कहा आपने, इस बारे में मैं तो भूल ही गया था। बातें करते करते कुछ देर चलने के बाद वो दोनों धर्मापुरम नाम के एक गांव में आ गए। वहाँ आकर वो दोनों रुक गए और राम ने चंदू से कहा, बस अपना सफर यहीं तक था, अब मुझे दाईं तरफ जाना है, मैं चलता हूँ। भाई, मुझे अपने सोने का कड़ा एक बार देखने दो ना। कुछ दिन बाद मैं भी ऐसा ही सोने का कड़ा बनवा लूंगा और ये देखकर लौटा दूंगा। इतनी देर साथ चलने के कारण राम को उस पर भरोसा हो गया था और उसने अपने सोने के कड़े को चंदू को दे दिया। जैसे ही उसने कड़ा अपने हाथ में लिया, उसकी नीयत बदल गई और अब वो कड़ा वापस नहीं देना चाहता था। राम ने जब अपना कड़ा वापस मांगा तो वो कहने लगा कि कड़ा उसका है और वापस नहीं दे रहा था। दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। कुछ देर बाद वहाँ उस गांव में लोग जमा हो गए। गांव में लोग परेशान हो गए और सोचने लगे कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। कुछ देर बाद उन दोनों को वो ग्राम पंचायत के पास ले गए। राम ने उनके सामने कहा, पास में ही मेरा गांव है, मैं शहर से वापस जा रहा था अपने गांव। रास्ते में ये आदमी मुझे मिला और कहने लगा कि मेरे कड़े का ख्याल रखना। हम दोनों ऐसे ही बातें करते करते यहाँ तक आ गए। अब मुझे यहाँ से दूसरी तरफ जाना था। उसने कहा कि एक बार उसे मेरा कड़ा देखना है। ऐसा ही वो एक बनाना चाहता था। मैंने भरोसा करके उसे ये कड़ा दिया था। अब ये मुझे मेरा कड़ा वापस नहीं दे रहा है। तब चंदू ने जवाब दिया, कुछ देर की दोस्ती के लिए क्या कोई इतना भरोसा कर सकता है?
आप ही बताइए मुखिया जी। असल में इसकी नीयत मेरे सोने के कड़े को देखकर खराब हो गई है। मुझे सबके सामने चोर बनाकर इस कड़े को ये हथियाना चाहता है। दोनों की बातें सुनने के बाद कड़े को अपने हाथ में लेकर पंचायत के मुखिया ने कहा, कुछ दिन से हमारे गांव के राजा का कड़ा भी नहीं मिल रहा है। ये वही कड़ा है। ये कड़ा जिसने भी चुराया है उसे फांसी की सजा दी गई है। तुम ही बताओ कि तुम्हारे पास ये कड़ा कैसे आया। उस गांव के मुखिया डांट कर उसे पूछने लगे। चंदू डरते डरते कहने लगा, मुखिया जी, मुझे ये कड़ा आंगन में पड़ा मिला। पता नहीं इसे कोई पक्षी गिरा गया या कोई चोर। तभी राम ने निडर होकर जवाब दिया, ये झूठ बोल रहा है। ये कड़ा किसी राजा का नहीं, मेरे पूर्वजों का है। मुखिया ने राम को उसका कड़ा दे दिया और झूठ बोलने और धोखा देने के लिए चंदू को पेड़ से बांध दिया और उसे जुर्माना भी लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को धोखा देने से हमारा भी नुकसान ही होगा। अच्छे संस्कारों वाला बेटा। रामपुर नामक एक गांव में लीला और प्रसाद के 3 बेटे थे, वनराज, राम और संजय। वो तीनों अपने पिता के साथ खेती करते थे। वो अपने खेत में अलग अलग किस्म की खेती करते थे। प्रसाद ने अपने होशियारी से अपने बच्चों के लिए कुछ धन दौलत इकट्ठा कर रखी थी। कुछ दिन बाद वो बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। पिता के गुजरने के बाद उन तीनों भाइयों ने 30 एकड़ जमीन और 4 बैलों को आपस में बांट लेना का फैसला किया। 30 एकड़ जमीन को तो उन्होंने 10-10 करके बांट लिया, पर 4 बैलों को कैसे बांटे ये सोच रहे थे। ये चौथा बैल बेचकर जितने भी पैसे आए वो हम तीनों आपस में बांट लेंगे। तब दूसरे भाई ने कहा, हमें ये बैल नहीं बेचनी चाहिए। खेत के कामों में हमेशा 2 बैलों की जरूरत पड़ती है। हम बारी बारी से इस दूसरे बैल को इस्तेमाल कर लेंगे। छोटे भाई ने जवाब दिया, हाँ, दूसरा बैल क्यों खरीदे, इससे ही हम तीनों मिलकर इस्तेमाल कर लेंगे। चौथे बैल की समस्या हल हो गई थी तो तीनों भाई और उनकी माँ बहुत खुश हुए। जब जब उन्हें दूसरे बैल की जरूरत पड़ती थी तो वो चौथा बैल अपने साथ ले जाते थे। कुछ दिन बाद उन दोनों ने देखा कि राम रो रहा था। दोनों भाई उसके पास आकर उसके रोने की वजह पूछने लगे। तब उसने जवाब दिया कि उसका बैल मर गया है। तब संजय ने उससे कहा, परेशान मत हो भाई, हमारा चौथा बैल है ना, आप उसको ले लो। वनराज ने भी उसकी बात पर हामी भर ली। दोनों के इस फैसले से राम बहुत खुश हुआ। एक बैल से काम नहीं चलेगा कहकर कुछ दिन उसके चौथे बैल के साथ संजय का बैल भी ले गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन बाद संजय को अपनी बैलों की जरूरत पड़ गई। तब वो अपने बड़े भाई के पास गया और उससे उसकी बैल मांगने लगा। तब बड़े भाई ने जवाब दिया, तुम बहुत गलत समय पर आए हो। कल ही मेरे बैल का पैर टूट गया है। वो दुखी मन से कहने लगा। तब वो राम के पास गया। उसने भी अपने छोटे भाई को बहाना बनाकर बात टाल दी। कुछ दिन बाद लीला की तबीयत भी खराब हो गई और वो अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहने लगी, बेटा, मुझे लगता है कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। तुम तीनों मुझसे वादा करो कि हमेशा साथ मिलजुल कर रहोगे। इतना कहकर वो अपने हाथ से 4 सोने के सिक्के अपने छोटे बेटे संजय को देने लगी। तब राम ने कहा, सारे सोने के सिक्के संजय को देना इंसाफ नहीं है माँ। वनराज भी कहने लगा, इसमें हमारा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, तुम दोनों तो इंसाफ की बात ही मत करो। राम, तुमने तुम्हारी बैल बेच दी और इनसे कहा कि वो मर गई हैं, और तुमने चौथी बैल भी ले ली। और वनराज, तुमने संजय की बैल कितने बार इस्तेमाल की, पर जब उसे तुम्हारी बैल की जरूरत थी तब तुमने भी तो बहाने बनाए ना। तुम धोखेबाज नहीं, पर तुम्हें इंसाफ भी तो नहीं किया। लेकिन संजय ने हमेशा तुम दोनों को अपना बड़ा भाई माना है,
तुम्हारी इज्जत की, और जब भी कोई मेहमान तुम्हारे पास आता था तो तुम उससे मुंह फेर लेते थे। संजय हमेशा उनका आदर सत्कार किया करता था। मैंने उसे तुम्हारी सारी सच्चाई भी बता दी थी। तब संजय ने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं वो, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जरूर उनकी कोई मुसीबत होगी। वो जितना भी कमाता उससे अपना और अपने परिवार का ख्याल रखता था। इसीलिए मैं ये सोने के सिक्कों को अपने अच्छे संस्कारों वाले बेटे को ही दूंगी। ये मेरा स्त्री धन है, इस पे सिर्फ मेरा ही हक है। माँ के ये फैसले को सुनकर दोनों बड़े भाई शर्मिंदा हो गए और अपने छोटे भाई के जैसे ही बनने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी जरूरतमंद की मदद करना भी अच्छे संस्कार है।